पेड गर्ल सर्विस अवेलेबल, सिंगल शॉट, फुल नाइट, 1 घंटा 2 घंटा, डेमो 500 रुपये, 1 आवर 1000 रुपये, बुकिंग रेट 500 रुपये। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आपने इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर बहुत सी जगह देखा होगा। और जो कोई जवान लोंडा रहता है, जवानी उसमें मतलब खिलकोड़े मार रही होती है, उस तरह के लोंडे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट के पीछे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो पेड गर्ल से सर्विस लेने की इच्छा के चलते अपना बहुत कुछ गंवा देते हैं और लगातार खतरा बना रहता है कि वो अपनी इज्जत भी गंवा बैठे। लोगों की जवानी की गर्मी उन्हें फ्रॉड में भी फंसा सकती है, ये शायद ही कोई जानता होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ही फ्रॉड के बारे में जो गैंग दिल्ली एनसीआर में सक्रिय है, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं और बहुत से लड़के भी शामिल हैं। टॉपिक पर बात करना शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एक मित्र अनूप यादव भाई, जो कि सीबीआई में हैं, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इनकी ड्यूटी है, उनका एक नया छोटा चैनल उन्होंने शुरू किया है। जो लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उनके चैनल को देख सकते हैं और अपने पैसे को लो रिस्क और हाई प्रॉफिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब जरूर करें। अब लौटते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, कल हमारे पास एक भाई कुछ मैसेजेस भेजते हैं जिसमें कुछ चैट होती है, मतलब कुछ लिखा हुआ होता है और नीचे भाई लिखते हैं कि सर इस टॉपिक पर अपने यूट्यूब पर वीडियो ज़रूर बनाएं। हमने जब उन भाई के मैसेजेस को पढ़ा तो भाई ने जिस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, तो हमें लगा कि भाई के इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक पर बहुत से लोग लगातार फंसते जा रहे हैं। दोस्तों मैं बताता हूं, भाई के पास इंस्टाग्राम पर कोई एडवर्टाइजमेंट भाई को मिला। बहुत सी आइडिया होती हैं जिसमें लिखा रहता है कॉल गर्ल, वीआईपी टॉप मॉडल, कॉल व्हाट्सअप नोबिता, मतलब इस तरह की बबीता फला दिखना नाम से लड़कियों के फोटोज होते हैं। तो जो लोग खासकर जो पढ़ाई करने वाले हैं, काम धंधा करने वाले हैं, परिवार से दूर रहते हैं, वाइफ से दूर रहते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर गर्लफ्रेंड कहीं गई हुई है, तो उनके अंदर की जो इंद्रियां हैं वो झटपटाने लगती हैं, फड़फड़ाने लगती हैं। तो इंद्रियों को शांत करने के लिए वो इस तरह की मतलब एडवर्टाइजमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई अब नॉर्मल है, ठीक है। देखिए इंसान है, इंसान के अंदर ही ये सारी प्रवृत्तियां होती हैं, तो उस प्रवृत्ति के हिसाब से उस एडवर्टाइजमेंट की तरफ भाई भी अट्रैक्ट हुआ। तो भाई अपनी उस व्यथा को बताते हुए हमसे कहते हैं इंसिडेंट ये हुआ था कि इंस्टाग्राम पर पेड सर्विस फॉर सेक्स के लिए मुझे उसका व्हाट्सएप नंबर मिला, फिर बुकिंग के लिए बोला 500 दे दो, फिर लड़की का फ़ोटो और नंबर भेज देता हूँ। मैंने उसको 500 रुपये पेड कर दिए, फिर उसने लड़की का फ़ोटो भेजा, फिर लड़की सेलेक्ट किया, बाकी का 400 और भेजा उसने, फिर उसने लड़की का नंबर भेजा। यानी कि भाई को पहले 500 रुपये बुकिंग चार्ज भाई से लिया गया, फिर भाई के पास लड़की का फ़ोटो भेजा, भाई ने लड़की सेलेक्ट की, 400 रुपये और भाई ने भेज दिया। तो सामने वाले व्यक्ति ने एक लड़की का नंबर भाई के पास भेज दिया। नंबर भी इसमें बताया गया है 9874344316। हाँ दोस्तों, ये नंबर लड़की का भाई के पास भेजा गया। लड़की से बात हुई, बोली लोकेशन पर आ जाऊंगी टाइम पे। लड़की ही थी। यहाँ धोखे से फिल्म बनाने वालों की तरह कोई और नहीं था, यहाँ ओरिजिनल लड़कियां ही होती हैं जो लड़कों को इस तरह से अपने जाल में फंसाकर ठगती हैं। उनकी गैंग में लड़के भी शामिल होते हैं और लड़कियां भी शामिल होती हैं। खासकर ये दिल्ली एनसीआर में इस तरह के गैंग बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। लड़की ने लड़के से कहा कि टाइम के ऊपर मैं लोकेशन पर पहुंच जाऊंगी, भाई को कोई लोकेशन बताएगी। भाई फिर लोकेशन पे पहुंचा, उसको कॉल किया, बोला वो होटल चार्ज और बाकी का अमाउंट जो बचा है भेज दो। भाई ने लड़की को फ़ोन किया, लोकेशन जो तय हुई थी वहाँ जाकर। तो भाई से उसने कहा
उस लड़की ने कहा कि होटल चार्ज और बाकी का जो अमाउंट है वो भेज दो। मैंने बोला कैश ले लो। वो बोला मतलब कैश नहीं होगा। फिर उसको होटल के लिए 700 रुपये और बाकी का 1300 रुपये भेज दिया, यानी कि 700 रुपये अलग से दिया और 1300 रुपये अलग से दिया। फिर भाई ने वेट किया, फिर से उसको कॉल किया। वो बोला लड़की बोल रही है सिक्योरिटी डिपॉजिट करो, अगर न्यूड फोटो ले लिया तो इसलिए। यानी कि भाई ने फिर जो दलाल था जिसका नंबर इंस्टाग्राम से मिला, भाई उस नंबर पे फ़ोन करके कहते हैं कि भाई लड़की को भेजो यार, लोकेशन पे हूँ मैं। तो वो कहता है कि लड़की कह रही है कि भैया एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा कराना पड़ेगा, कहीं आपने उनकी वीडियो बना ली, उनके फ़ोटो वगैरह ले ली। तो लड़के से कहा गया ये अमाउंट रिफंडेबल होगा आफ्टर सर्विस के बाद। मुझे लगा ये लास्ट होगा, चलो कर देता हूँ। भाई को लगा, भाई से ये भी कहा गया उस दलाल की तरफ से कि आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे वो सर्विस लेने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा, वो हम सिर्फ डिपॉजिट के लिए कर रहे हैं, कहीं आप उस लड़की का वीडियो ना बना ले, न्यूड फोटो ना बना ले। मतलब 1000 रुपये की उसकी इज्जत है। मतलब 1000 रुपये में 1000 रुपये तुम डिपॉजिट ले लो, उसके बाद आप उसकी फ़ोटो बना लो, वीडियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। किस तरह की बातें हैं, ठीक है। उसके बाद 1000 रुपये भाई ने उनको भेज दिया। भाई बताते हैं कि मैंने 1000 रुपये भेज दिया। फिर वो कॉल करता है और बोलता है सर लड़की बोली है 5000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करने को। भाई ने 1000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट किया दलाल के कहने पर। फिर दलाल फोन करके भाई से कहता है कि भाई लड़की नहीं मान रही, लड़की कह रही है कि उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के आधार पे 5000 रुपये चाहिए। अब भाई कहता है कि अब मेरा सर गर्म हो गया, बोला उसको सारे पैसे रिफंड करो। भाई कहता है कि यार अब उस समय मेरा सर गर्म हो गया और मैंने उससे कहा कि सारे पैसे मेरे रिफंड करो। वो बोला सर 5000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करो और सर्विस ले लो, जब इतना पैसा दे चुके हो तो बाकी का दे दो और मजे लो। भाई से कहा उस दलाल ने ये बात कि जब 5000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करो और सर्विस ले लो, जब इतना पैसा तुम दे चुके हो तो बाकी का भी दे दो और मजे लो। मुझे लगा दे देता हूं। भाई ने 5000 रुपया भी बाकी का भेज दिया उनके पास। फिर वो कॉल करता है और बोलता है सर लड़की नहीं मान रही है और बोल रही है और पैसे देने को। फिर मैं समझ गया कि ये पागल बना रहे हैं, कोई भी सर्विस नहीं देने वाला है, बस पैसा ठगा जा रहा है। यहां आके भाई को समझ आता है कि भैया यहां तो सिर्फ ठगी हो रही, कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, ना कोई सर्विस मिलेगी। फिर मैंने उसको बोल दिया भाई सारे पैसे रिफंड कर दो, नहीं तो मैं अब पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। वो बोला सर धमकी मत दो, आप इतना क्यों डर रहे हो, इन सब कामों में पुलिस एमएलए सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग मिल के पैसे खाते हैं, आपके धमकी से कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि जब भाई ने उसको धमकाया दलाल को कि भैया मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, या तो मेरा पैसा रिफंड कर दो, तो वो बोलता है कि भैया इस काम में सब कोई मिले हुए हैं, पुलिस एमएलए सब मिले हुए, तुम्हारी धमकी से कुछ नहीं होगा, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा 5 मार्च तक। भाई से ये कहा गया 5 मार्च तक आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। मुझे लगा सच में ये लोग सच कह रहा होगा, दे देगा मेरा टोटल 17,500 रुपये। फिर मैं रिलैक्स हो गया। उसके बाद फिर मैं मन में बात आई, फिर भाई के अनुसार भाई के मन में बात आई कहीं फ्रॉड भी तो हो सकता है। आजकल के फ्रॉडर बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ये दिमाग में बात आई और सोचा ये फ्रॉड कर रहे हैं या जेन्युइन हैं, इसका पता लगाना चाहिए। मतलब 17,500 भाई दे चुका है, फिर भी उसको नहीं पता चला कि 17 मतलब ये फ्रॉड है या जेन्युइन है। भाई फिर पता लगाने के लिए जेम्स बॉन्ड बनते हैं। फिर भाई कहते हैं तो मैंने फिर से इंस्टाग्राम से नंबर निकाला पेड सर्विस के लिए और व्हाट्सएप पे मैसेज किया। वहाँ भी सेम 500 भेजो, लड़की का फ़ोटो और नंबर भेजता हूँ। मैंने भेज दिया, लड़की का नंबर उन लोगों ने भी मुझे भेज दिया। और इस बार जो लड़की का नंबर भेजा वो था 9661695164। बात हुई, बोली लोकेशन पर आ जाऊंगी। भाई लोकेशन पर पहुंचा, लड़की को कॉल किया, लड़की बोली 500 रुपये भेजो कंडोम के लिए। मैंने भेज दिया। फिर कॉल करता है और बोलता है सर सिक्योरिटी डिपॉजिट करो।
फिर मैंने देने से मना कर दिया तो बोलता है लड़की वेट कर रही है, अगर नहीं करोगे तो रेप चार्जेस लगवा के अंदर करवा दूंगा, 10 मिनट में पुलिस उठा के ले जाएगी तुमको। यानी कि जो दलाल था उसने भाई को ये धमकी दी कि 10 मिनट में पुलिस उठा के ले जाएगी, अगर पैसे नहीं दोगे तो लड़की से रेप चार्जेस लगवा दूंगा। मैंने बोला जो करना है कर ले। फाइनली अब कंफर्म हो गया है, सब साले पागल बना दिए, अब सब पैसे ठग लिए, कोई रिफंड नहीं आने वाला है। तो इस तरह से मैंने टोटल 19,700 रुपये अमाउंट खो दिए। भाई ये मैसेज हमारे पास करते हैं और कहते हैं कि मतलब कि अपने चैनल पर इस टॉपिक पर वीडियोस बनाओ। मेरे भाई ये सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब आप पेड गर्ल सर्विस लेने की कोशिश करते हैं इसमें रिस्क ही रिस्क है। देखिए, अगर मान लीजिए लड़की आ भी जाती है, आप होटल में जाते, छापा पड़ जाए, पुलिस पकड़ ले जाए, तो उस बदनामी का कोई लेवल नहीं होगा, वो अथाह लेवल की बदनामी हो। तो किस तरह का यार, ये जरूरी है क्या यार सब? और खासकर जब ऑनलाइन आपसे बात, देखिए जिसमें आपसे पहले पैसा मांगा जाए बिना लड़की से मिले हुए, तो समझिए फ्रॉड है। और कभी भी आपको अनजान लड़की द्वारा बुलाए गए जगह पर जाना भी नहीं चाहिए। अगर जाते हैं तो पैसे लेकर नहीं जाना चाहिए। मैं तो सलाह दूंगा कि आप अनजान लड़की से अनजान जगह पर मिलने से बचें, फंसने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सब काम ना ही करें तो और भी ज्यादा बेहतर है। अपनी इज्जत जो आपके माँ बाप ने आपको दी है, आपकी वजह से और आपकी खुद की मेहनत की वजह से जो आपने इज्जत कमाई है, इसको दांव पर ना लगाएं। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा जरूर करें ताकि वो इस तरह के किसी फ्रॉड में फंसने से बच सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।